YouTube के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है गाजी इल्मुद्दीन शहीद साहब। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह गाजी इल्मुद्दीन शहीद साहब ने राजपाल गुस्ताख को जहन्नुम भेजा और इस पूरे वाक़े की हकीकत क्या थी। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। लाहौर का रिहायशी 19 साला गाजी इल्मुद्दीन पेशे के लिहाज से एक बढ़ई था। तक़सीम हिंद से पहले इंडिया में होने वाले एक वाक़या ने इल्मुद्दीन की जिंदगी में हलचल बर्पा कर दी। 1923 में एक इंतहा पसंद हिंदू ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक निहायत गुस्ताखाना किताब तहरीर की। ये किताब एक फर्जी नाम से लिखी गई, जिसे लाहौर के एक हिंदू पब्लिशर राजपाल ने शाया किया। किताब में इंतहाई नाजेबा बातें दर्ज थी, जिन्हें कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। किताब की इशाअत से पूरे बर्रे सगीर के मुसलमानों में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। मुसलमानों ने इस किताब पर पाबंदी का मुतालबा किया और इस पब्लिशर के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया। सेशन कोर्ट ने राजपाल को मुजरिम करार देते हुए सजा सुना दी, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इस सजा के खिलाफ अपील की। समाअत में मुजरिम राजपाल को इस वजह से रिहा कर दिया कि इस वक्त मजहब के खिलाफ गुस्ताखी का कोई कानून मौजूद न था। मुसलमानों ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पूरे मुल्क में तहरीक शुरू कर दी। नौजवान इल्मुद्दीन अपने दोस्त रशीद के साथ लाहौर की तारीखी वजीर खान मस्जिद के सामने इस हुजूम में मौजूद था, जो हिंदू राइटर राजपाल के खिलाफ नारे लगा रहा था। जज्बात का एक तलातुम था जो हुजूम के नारों की गूंज में उमड़ रहा था। इमाम मस्जिद ने इंतहाई दर्द भरी आवाज में कहा, मुसलमानों, शैतान राजपाल ने अपनी किताब में हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है और अदालतों ने उसे बरी कर दिया है, जिससे इस्लाम दुश्मनों की हौसला अफजाई हुई है। इमाम मस्जिद के ये अल्फाज गाजी इल्मुद्दीन के दिल में उतर गए और इसने उसी वक्त फैसला किया कि वो गुस्ताखे रसूल को जहन्नुम फासिल करके दम लेगा। उसने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार अपने करीबी दोस्त रशीद से किया। वो भी राजपाल को इस गुस्ताखी का मजा चखाना चाहता था। दोनों दोस्तों ने इस मसले पर 3 मरतबा कुर्रा अंदाजी की और तीनों मरतबा इल्मुद्दीन का नाम आया। आखिरकार रशीद इल्मुद्दीन के हक में दस्तबरदार हो गया। अल्लाह ने ये सआदत शायद इल्मुद्दीन के ही नसीब में लिखी थी। 6 सितंबर 1929 को इल्मुद्दीन बाजार से एक छुरी खरीद कर सीधा राजपाल की दुकान की तरफ रवाना हुआ। राजपाल अभी दुकान पर नहीं आया था। इल्मुद्दीन ने उसका इंतजार किया और जैसे ही राजपाल अपनी दुकान में दाखिल हुआ, इल्मुद्दीन ने छुरी से उसके सीने पर जोरदार वार किया, जो उसके दिल में पेवस्त हो गया। राजपाल मौका पर ही ढेर हो गया। पुलिस ने इल्मुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया और इल्मुद्दीन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करके केस चलाया गया। इल्लामा इकबाल की दरख्वास्त पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इल्मुद्दीन का मुकदमा लड़ा। कायदे आज़म ने एक मौका पर इल्मुद्दीन से कहा कि वो जुर्म का इकरार ना करे। गाजी इल्मुद्दीन ने कहा कि मैं ये कैसे कह दूं कि मैंने ये कत्ल नहीं किया। मुझे इस कत्ल पर नदामत नहीं बल्कि फख्र है। कोर्ट ने इल्मुद्दीन को सजाए मौत दी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह लिबरल तसव्वुर किए जाते थे और उस वक्त हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े हामी थे। हिंदू अखबारात ने इन पर कड़ी तनकीद की, लेकिन कायदे आज़म ने इस तनकीद को रद्द करते हुए कहा, मुसलमानों के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारिका हर चीज से बढ़कर है। 31 अक्टूबर 1929 गाजी इल्मुद्दीन शहीद की सजाए मौत पर अमल दरामद का दिन था। इल्मुद्दीन से उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। गाजी इल्मुद्दीन को जब फांसी घाट पर लाया गया और जब फंदा उनकी गर्दन में डाला गया तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा, ए लोगो, गवाह रहना, मैंने राजपाल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में
गुस्ताखी करने पर वासिले जहन्नुम किया है। आज मैं आप सबके सामने कलमा तैयबा का विर्द करके हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निछावर कर रहा हूँ। गाजी इल्मदीन शहीद को फांसी के बाद बरतानवी हुकूमत ने उनकी मैयत बगैर नमाज जनाजा जेल के कब्रिस्तान में दफना दी, जिस पर मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया और इलामा इकबाल ने एक मुहिम चलाई और आखिरकार अंग्रेजों को ये यकीन दहानी के बाद के लाहौर में तदफीन के मौका पर हंगामा आराई नहीं होगी, इसकी इजाजत दे दी गई। 15 दिन बाद जब गाजी इल्मदीन शहीद की मैयत को कब्र से निकाला गया तो उनका जस्द खाकी पहले दिन की तरह तरोताजा था। इल्मदीन शहीद के वालिद ने इलामा इकबाल से इल्मदीन की नमाज जनाजा पढ़ाने की दरख्वास्त की, जिस पर इलामा इकबाल ने उनसे कहा कि वो बहुत गुनाहगार इंसान हैं, इसलिए इतने बड़े शहीद की नमाज जनाजा वो नहीं पढ़ा सकते। गाजी इल्मदीन शहीद की नमाज जनाजा लाहौर की तारीख की सबसे बड़ी नमाज जनाजा थी, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की। हर एक की ख्वाहिश थी कि आशिक़े रसूल के जनाजे को कंधा दे। अल्लामा इकबाल ने गाजी इल्मदीन शहीद की मैयत को कंधा दिया और अपने हाथों से उन्हें कब्र में उतारा। इस मौका पर इलामा इकबाल ने नम आंखों के साथ कहा, तरखान का बेटा आज हम पढ़े लिखों पर बाजी ले गया और हम देखते ही रह गए। इल्मदीन शहीद की फांसी के बाद ऐसे हालात पैदा हुए जिसके बाद अंग्रेजों को कवानीन में तब्दीली करना पड़ी और किसी भी मजहब की तौहीन को जुर्म करार दिया गया और इस तरह एक नौजवान की कुर्बानी कानून की तब्दीली का पेश खैमा बनी। आज़ादी पाकिस्तान के बाद तौहीन रिसालत के कानून को पाकिस्तान पैनल कोड का हिस्सा बनाया गया और 1982 में इस वक्त के सदर जनरल ज़ियाउल हक ने इस कानून में तरमीम करते हुए कुरान करीम की तौहीन की सजा उम्र कैद, जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की कम अज कम सजा मौत रखी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराकर वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।